हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज की मूवी की कहानी कोरोना टाइम पे बेस्ड है। ये एक रियल इंसिडेंट पे आधारित है। इस मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और डिस्टर्बिंग है। तो मूवी की शुरुआत में हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। ये दोनों ऑफिसर यहाँ किसी घर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि घर में रात 12 बजे से 4 बजे के बीच एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ था। ये दोनों ऑफिसर घर में जाते हैं। सीनियर ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आस पड़ोस में भेज देता है। जब मेन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए रूम में जाता है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखती है। ये लड़की पुलिस वाले को देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है। लड़की पुलिस ऑफिसर को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। पुलिस ऑफिसर उस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर उसे एक छोटी बच्ची दिखती है। वह बच्ची भी पुलिस ऑफिसर को खुद से दूर रहने के लिए कहती हैं। फिर पुलिस ऑफिसर एक दूसरे कमरे में जाता है। उस रूम में भी उसे एक और लड़की मिलती है जो कि उन दोनों लड़कियों की माँ होती हैं, और वह भी बाकी दोनों की तरह पुलिस ऑफिसर को खुद से दूर रहने के लिए कहती हैं। वो इन सबको बोलता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग हद से ज्यादा ही डरे हुए थे। पुलिस ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन तीनों को कैसे संभाले। आखिर उनके साथ हुआ क्या था और ये लोग इतना डरे हुए क्यों हैं। इन तीनों को काफी चोट भी लगी हुई थी, मतलब इनके साथ जरूर कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है। लेकिन इनके साथ हुआ क्या है ये जानने के लिए पुलिस ऑफिसर इस छोटी बच्ची के पास जाता है। वो उसे शांत करवाता है क्योंकि वह काफी डरी हुई थी। धीरे धीरे बच्ची थोड़ा शांत होती है और वो सारी बात इस पुलिस वाले को बताती है। इस बच्ची का नाम हावरीन है और कल इसका बर्थडे था। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हावरीन अपनी बड़ी बहन सबरीन के पास सो रही थी। हावरीन उस दिन बहुत जल्दी उठ जाती हैं। वह सोचती हैं कि आज तो उसका बर्थडे है, लेकिन सब लोग उसको विश करने की जगह गहरी नींद में सो रहे हैं। इस बात से वो थोड़ा नाराज हो जाती हैं। आखिर वो एक छोटी बच्ची थी और बर्थडे के लिए काफी एक्साइटेड भी थी। इस एक्साइटमेंट में हावरीन सबरीन को उठाने लगती हैं, लेकिन सबरीन उसे थोड़ा डांट के फिर से सो जाती हैं। इसके बाद हावरीन हॉल में आती हैं जहां इसका छोटा भाई खेल रहा होता है। इसके छोटे भाई फादिल को देखकर हमें पता चलता है कि उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। साथ ही फादिल ना तो बोल सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है। तभी यहाँ हावरीन की माँ स्मिति आती हैं। वो फादिल को खाना खिलाने लगती हैं। हावरीन अपनी माँ से पूछती है कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन किसी ने भी उसको विश नहीं किया। सब लोग मेरा बर्थडे भूल गए। तभी स्मिति इसे बताती है कि तुम्हारा बर्थडे आज नहीं कल है, और हम तुम्हारा बर्थडे आज रात को 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे। इस पर ये बच्ची काफी खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि वह अपने फ्रेंड को भी इनवाइट करेगी। लेकिन स्मिति मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि इस टाइम कोरोना चल रहा है, हम सबको नहीं बुला सकते, इसलिए सिर्फ हम लोग ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इस पर हावरीन थोड़ा नाराज हो जाती हैं और अपने रूम में जाकर फिर से सबरीन को उठाने लगती हैं। सबरीन फिर से उसको डांटती हैं, जिससे ये बच्ची काफी गुस्सा हो जाती हैं। सबरीन को भी अब एहसास होता है कि ये तो मुझे अपने बर्थडे की एक्साइटमेंट में उठा रही हैं, मैंने खामखा इसको डांट दिया। तो वो इसे मनाने के लिए सबरीन उसका मेकअप करने को कहती हैं। ये सुनकर हावरीन काफी खुश होती हैं और अपने बर्थडे में सबसे अच्छा दिखने के लिए मेकअप करवाने लगती हैं। इसके बाद हावरीन अपनी माँ के पास आकर पूछती हैं कि उसके बर्थडे केक कब कटेगा। इस पर इसकी माँ बोलती हैं कि रात 12 बजे, लेकिन हावरीन चाहती हैं कि उसका बर्थडे केक उसके पैदा होने के टाइम पे कटे। स्मिति इससे कहती हैं कि तुम्हारे पैदा होने का टाइम तो रात को 2:30 बजे था। इस पे ये लोग प्लान करते हैं कि आज ये जल्दी खाना खाकर सो जाएंगे और रात को 2:30 बजे वापस उठ जाएंगे। फिर ये लोग हावरीन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब सभी लोग बर्थडे पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। स्मिति अपने हस्बैंड को भी वीडियो कॉल करके सारी डेकोरेशन दिखा रही होती हैं, क्योंकि स्मिति का पति बाहर दूसरी सिटी में रहता था। इसके बाद सब लोग जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन हावरीन को बर्थडे की एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आती, इसलिए वो रूम में घूमते घूमते ही 2:30 बजने का वेट करती हैं। फिर वो अपनी माँ के पास जाती हैं जहाँ उसकी माँ उसे सोने के लिए कहती हैं, पर आज उसको नींद कहाँ आने वाली थी। इसलिए वो सबरीन के पास जाती हैं, लेकिन सबरीन उसे रूम से निकालकर माँ के पास सोने के लिए कहती हैं और डोर क्लोज कर देती हैं। उधर हावरीन हॉल में बैठकर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को इमेजिन करने लगती हैं और इसी में उसको नींद भी आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम यहाँ कुछ चोर को देखते हैं। उसमें से गैंग का लीडर का नाम काशिन है। उसका बेटा भी इनके साथ है जिसका नाम परवेज है।
यहाँ इनके साथ 2-3 और लोग भी हैं और उन्हीं में से एक ने इनको बताया है कि इनके घर में 20 लाख रुपए हैं। उन पैसों को ही चुराने ये लोग यहाँ आए थे। फिर ये सब पैसा ढूंढने लगते हैं लेकिन इन्हें कहीं भी पैसा नहीं मिलता। फिर ये लोग स्मिति के पास जाते हैं, उसे चाकू से डराते हैं और उससे पैसों के बारे में पूछते हैं, लेकिन स्मिति को पैसों के बारे में कुछ नहीं पता होता। वह उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, लेकिन ये लोग बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाने वाले। तब स्मिति इनको 30,000 रुपए लाकर देती हैं। वह कहती हैं कि उसके पास अभी सिर्फ इतने ही पैसे हैं। ये लोग कहते हैं कि इन्हें पता है तुम्हारे घर में 20 लाख रुपए हैं और हम वो लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। चुपचाप पैसे किधर है बता दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। स्मिति कहती है कि यहाँ नहीं है इतने रुपए, मैं कहाँ से ला कर दूँ। इस पे ये स्मिति हावरीन और उसके भाई फादिल तीनों को रस्सी से बांध देते हैं। तभी कासिन की नजर उस दरवाजे पे पड़ती है जिस कमरे में सबरीन सो रही होती हैं। वो दरवाजा लॉक होता है। ये सब सोचते हैं कि जरूर पैसा इसी कमरे में होगा। ये लोग स्मिति को ये दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। स्मिति जब सबरीन को डोर ओपन करने के लिए बोलती हैं तो सबरीन को उसकी आवाज से थोड़ा अजीब लगता है। ये लोग स्मिति के बेटे को चाकू के नोक पर रखते हैं ताकि वो सबरीन को कुछ बताने की होशियारी ना करे और चुपचाप दरवाजा खुलवाए। जब सबरीन रूम का दरवाजा खोलती हैं तो सब भाग के अंदर जाते हैं। वो हर जगह देखते हैं मगर उन्हें पैसे कहीं नहीं मिलते। अब ये सभी लोग सबरीन को भी उसके परिवार वालों के साथ बाहर हॉल में लाकर बांध देते हैं। तभी सबरीन परवेज का मास्क हटा देती है। इसका चेहरा देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि परवेज उनकी जान पहचान का था। इसके बाद सभी लोग अपना मास्क हटा देते हैं। हमें पता चलता है कि इनमें से एक रिक्शा वाला होता है जो सबरीन को रोज कॉलेज छोड़ने जाता है और कुछ लोग वो हैं जिनसे स्मिति सामान लेती थी। रिक्शा वाले ने एक बार स्मिति को कॉल पे ये बात करते हुए सुना था कि इनके पास 20 लाख रुपए हैं, इसीलिए सबने मिलकर उन पैसों को लूटने का प्लान बनाया। स्मिति अपने गहने और कुछ पैसे कासिन को देकर वहां से जाने के लिए कहती हैं, लेकिन कासिन स्मिति से कहता है कि वह उसके लिए चिकन बिरयानी बनाए। ये लोग बिरयानी खाकर यहाँ से चले जाएंगे। मजबूरी में स्मिति को बिरयानी बनाकर उन लोगों को खिलानी पड़ती है। खाना हो जाने के बाद ये इनको यहाँ से जाने को कहती हैं, लेकिन उन हैवानों के अंदर अब हैवानियत जागना स्टार्ट हो गई थी। वह स्मिति और उसकी बेटी को अच्छी सी ड्रेस पहनकर आने के लिए कहते हैं और उनके सामने डांस करने के लिए कहते हैं। स्मिति इनके सामने हाथ जोड़कर यहाँ से जाने के लिए कहती हैं, लेकिन वह स्मिति को बहुत मारते हैं और एक साड़ी पहनने के लिए देते हैं। मजबूरी में स्मिति और उसकी दोनों बेटियों को इनके सामने डांस करना पड़ता है, लेकिन ये हैवान यहीं नहीं रुकते। ये भूल जाते हैं कि ये लोग करने क्या जा रहे हैं। ये सब लोग बारी बारी से सभी लोगों का रेप करते हैं, यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची हावरीन को भी ये नहीं छोड़ते। ये लोग उस मासूम बच्ची का भी एक बार नहीं बल्कि बार बार रेप करते हैं। थोड़ी देर बाद उसमें से एक आदमी जिसने हावरीन का रेप किया था उसको एहसास होता है कि उसने गलत कर दिया। वो काजिम से कहता है कि हम तो यहाँ चोरी करने आए थे, ना कि किसी का रेप करने। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया। और ये सुन के काजिम उस आदमी को डांटता है। इसके बाद इनमें से एक आदमी कहता है कि उनके पास काफी पैसे आ गए हैं, अब इनको यहाँ से जाना चाहिए। मगर काजिम कहता है कि अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लोग पुलिस को सब बता देंगे, इसलिए इनको जान से मारना पड़ेगा। इस पे सभी लोग मना कर देते हैं, लेकिन एक आदमी इस चीज के लिए मान जाता है। वो सोचता है कि जिंदगी भर जेल में रहने से तो अच्छा इनको मार देना ही है, फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ और किसने किया। इस पे ये सबका गला काट देते हैं। अब सिर्फ फाजिल ही बचा रहता है। कासिम कहता है कि हमें इसे भी जान से मार देना चाहिए, नहीं तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। सब लोग इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि ये बच्चा मेंटली नॉर्मल भी नहीं है, ना तो ये बोल सकता है ना ये सुन सकता है। ये भला किसी को क्या बताएगा। लेकिन काजिम खुद फाजिल का गला काटकर उसे भी जान से मार देता है। इन लोगों के अंदर इंसानियत ही मर गई थी। इन हैवानों ने सबको मार डाला, यहाँ तक कि एक मेंटली अनस्टेबल बच्चे को भी नहीं छोड़ा। छोटी बच्चियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, ये इस फैमिली को जानते थे। ये फैमिली इन लोगों पे भरोसा करती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम देखते हैं ये पुलिस ऑफिसर ये सब सुन के काफी अपसेट हो जाता है। तभी यहाँ दूसरा ऑफिसर आता है। वो बताता है कि इस घर में 4 लोग थे, लेकिन सिर्फ 3 लोगों की ही डेड बॉडी मिली है अभी तक। जिसपे ये दोनों पुलिस वाले उस बच्चे की डेड बॉडी ढूंढने लगते हैं। उन्हें टॉयलेट में उस बच्चे की डेड बॉडी मिल भी जाती है।
ये पुलिस ऑफिसर काफी शॉक में रहता है क्योंकि इतने टाइम वो जिनसे बात कर रहा था वो बस उसकी एक इमेजिनेशन थी। ये इंसिडेंट देख पुलिस ऑफिसर तुरंत अपने घर फोन करता है और अपने घर के सभी मेंबर से बात करता है क्योंकि वह काफी डर जाता है। इसके बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर बताता है कि इन तीनों का मर्डर होने से पहले इनका काफी बार रेप किया गया था और ये बच्चा मेंटली अनस्टेबल था, उन लोगों ने इसको भी नहीं छोड़ा। इसके बाद सीन उस टाइम का दिखाया जाता है कि अगर ये इंसिडेंट ना होता, ये घटना ना होती तो शायद हार्विन का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया जाता। ये सीन काफी इमोशनल था। कहाँ ये फैमिली ऐसे अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती थी और कहाँ पूरी फैमिली को इतनी दर्दनाक मौत मिली। एक ही झटके में सब कुछ तबाह हो गया। इसके बाद हमें रियल इंसिडेंट से रियल फैमिली की फोटो दिखाई जाती हैं जिनके साथ ये सब हुआ था। फिर उन हैवानों की भी फोटो दिखाई जाती है जिन्होंने ये सब किया। पुलिस वाले आखिर उन्हें अरेस्ट कर ही लेते हैं। ये स्टोरी कोरोना टाइम 2020 की है जहां एक बांग्लादेशी फैमिली के साथ ये क्राइम हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस मूवी में दिखाए गए इंसिडेंट से रियल इंसिडेंट काफी ज्यादा दर्दनाक थे। उन सब लोगों के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जल्दी किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही अपने घर की बातें किसी और के सामने करनी चाहिए। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।